हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जिस ब्लॉकबस्टर मूवी का ब्रेकडाउन करेंगे उसकी एडिटिंग और उसको समराइज करने में ही 8 घंटे लग गए। तो दोस्तों, थोड़ी सी तो सपोर्ट दिखाइए लाइक और सब्सक्राइब करके। खैर, ये कहानी जंपर्स और पैलेडिन्स के बीच की लड़ाई के गिर्द घूमती है। जंपर्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह खुद को टेलीपोर्ट करते हैं और पैलेडिन्स उनका शिकार करते हैं और जंपर्स को ढूंढकर मार देते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द मेन स्टोरी लाइन। फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग जंपर। फिल्म की स्टोरी में डेविड राइस एक माउंटेन पे खड़ा अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता है। कहानी फ्लैशबैक में शुरू होती है जहां डेविड मिली हैरिस से प्यार करता है। वो मिली को एक स्नो ग्लोब गिफ्ट करता है, लेकिन एक लड़का वो स्नो ग्लोब छीन लेता है। उसके बाद वो स्नो ग्लोब को एक जमी हुई लेक पे फेंक देता है। जब डेविड उस स्नो ग्लोब को लेने जाता है तो बर्फ की सरफेस टूट जाती है और डेविड पानी में गिर जाता है। वहां से निकलने की कोशिश करते ही अचानक से एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। ये उसका पहला जंपिंग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन डेविड को कुछ समझ नहीं आता। जब वो घर लौटता है तो पता चलता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी जब वो सिर्फ 5 साल का था। उसके पिता एक अल्कोहलिक इंसान है जो उसका ध्यान नहीं रखते और हमेशा र्यूड बिहेवियर। जब उसके पिता उसके रूम में आते हैं तो देखते हैं कि डेविड वहां नहीं है। डेविड लाइब्रेरी में वापस टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे समझ आता है कि वो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है। डेविड अपने घर वापस आता है, वहां से पैसा और कपड़े लेकर अपना घर छोड़ देता है और किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है। इस वक्त ये 15 साल का है और अपनी पावर्स पे ज्यादा कंट्रोल नहीं रख पाता। वो एक जंगल में जाकर अपनी पावर्स को टेस्ट करता है। अब वो अपनी पावर को समझने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि वो किसी जगह की फोटो देखकर वहां टेलीपोर्ट हो सकता है। पैसों की जरूरत के कारण वो एक बैंक में जंप करता है और पैसा चुरा लेता है। इस रॉबरी की खबर रोलैंड तक पहुंचती है। रोलैंड पैलेडिन्स का लीडर है जो जंपर्स का शिकार करते हैं। रोलैंड को पता चलता है कि एक बैंक रॉबरी बिना वोल्ट का दरवाजा तोड़े हुई है। 8 साल बाद डेविड न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो चुका है और उसके पास अलग अलग जगह की फोटोज हैं। वो उन्हें देखकर लंदन, पेरिस, दुबई में जाता है और अपनी जिंदगी जीता है। दूसरी तरफ रोलैंड जंपर्स को ढूंढकर मार रहा होता है। वो एक जंपर को अमेज़न के जंगल में पकड़कर मार देता है। वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि पावर्स का इख्तियार सिर्फ गॉड के पास है, इंसान के पास नहीं। रोलैंड को डेविड के घर का पता लगता है और वो उसके घर जाता है, लेकिन डेविड किसी तरह जान बचाकर भाग जाता है और मिली से मिलने बार में जाता है जो वहाँ जॉब करती है। ये वही मिली है जिसको शुरू में डेविड ने स्नो ग्लोब गिफ्ट किया था। मिली उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसकी नौकरी के बारे में पूछती है। डेविड कहता है कि वो बैंक में जॉब करता है। मिली अपनी इच्छा बताती है कि वो अलग अलग जगह घूमना चाहती है। डेविड कहता है कि चलो रोम चलते हैं और दोनों फ्लाइट से रोम चले जाते हैं। दूसरी तरफ रोलैंड अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। रोम में डेविड को ग्रिफिन मिलता है जो एक और जंपर है। ग्रिफिन के साथ बात करते वक्त रोलैंड के पैलेडिन्स वहां पहुंचते हैं। ग्रिफिन दोनों पैलेडिन्स को मार देता है। डेविड ग्रिफिन का पीछा करता है और उसके घर पहुंचता है और ग्रिफिन से पूछता है कि तुमने उनको क्यों मारा, लेकिन तब तक मिली वहां अकेली होती है और डेविड को उसकी याद आती है और वो फिर से टेलीपोर्ट होकर वापस मिली के पास चला जाता है। वहां की लोकल पुलिस डेविड को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस डेविड को इन्वेस्टिगेट करती है कि तुमने उन लोगों को क्यों मारा, लेकिन डेविड कहता है कि मैं उनको जानता तक नहीं और मैंने उनको नहीं मारा। वहां फिर एक औरत की एंट्री होती है जो डेविड की माँ है और वो डेविड को रिलीज कर देती है। डेविड वापस होटल में जाता है और मिली उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन डेविड उसे कुछ नहीं बताता और उसे वहां से लेकर एयरपोर्ट निकल पड़ता है। लेकिन वहां डेविड मिली के साथ नहीं जा पाता क्योंकि उसका पासपोर्ट अभी भी पुलिस के पास होता है। मिली काफी परेशान होती है क्योंकि डेविड उसे कुछ भी बता नहीं रहा था। दूसरी तरफ रोलैंड डेविड के पिता के पास पहुंचता है। कहानी अब और भी थ्रिलिंग हो जाती है। रोलैंड डेविड और उसकी माँ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने की कोशिश करता है। उसके पास काफी इंफॉर्मेशन आ जाती है और फिर वो डेविड के पिता को मार देता है। ये पैलेडिन्स का एक तरीका है जिसमें वो जंपर्स के रिलेटिव्स को मार देते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद। रोलैंड भी यही करता है। डेविड को समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसके लिए वो ग्रिफिन के पास वापस जाता है। ग्रिफिन उसे बताता है कि वो पैलेडिन्स को मार रहा है क्योंकि वो हमारे रिलेटिव्स को नुकसान पहुंचाते हैं। पैलेडिन्स ने मेरे माँ बाप को मार दिया था जब मैं 5 साल का था, अब मैं पैलेडिन्स का शिकार कर रहा हूँ। ये सुनकर डेविड परेशान हो जाता है और वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर अपने पिता के पास जाता है। वो अपने पिता को जख्मी हालत में जमीन पे लेटे हुए देखता है। फिर वो तुरंत अपने पिता को टेलीपोर्टेशन के जरिए हॉस्पिटल ले जाता है। डेविड दोबारा ग्रिफिन के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि अगर हम मिल जाएंगे तो रोलैंड को मारना आसान होगा क्योंकि वो मेरे बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर चुका है और अब वो मिली तक भी पहुंच सकता है जैसे उसने मेरे पिता को मारा और मुझे मिली की जान बचानी है। लेकिन ग्रिफिन मना कर देता है और चाइना टेलीपोर्ट हो जाता है। डेविड भी उसका पीछा करता है और उसके पीछे चाइना पहुंच जाता है। वहां वो दोनों एक साथ स्टंट करते हैं और चाइना की रोड्स पे गाड़ी भगाते हैं। आखिरकार ग्रिफिन मान जाता है और दोनों मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्रिफिन डेविड को कहता है कि वो अपने घर जाएगा क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे हथियार रखे हुए हैं जो लड़ने में हमारी मदद करेंगे। ग्रिफिन वहाँ जंप कर जाता है। दूसरी तरफ डेविड मिली के घर जाता है और वहाँ दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी पैलेडिन्स और रोलैंड मिली के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ डेविड पहली बार मिली को अपना सीक्रेट बताता है और अपनी जंपिंग एबिलिटी दिखाता है। मिली देखकर हैरान हो जाती है। डेविड मिली को अपने साथ
साथ ले जाता है और ग्रिफिन के घर टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ ये भी पता चलता है कि रोलैंड के पास एक मशीन है जो एनर्जी बनाती है, जिससे वो एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो सकता है जैसे जंपर्स होते हैं। रोलैंड इस मशीन का इस्तेमाल करके ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है। फिर वहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। रोलैंड डेविड को अपनी अल्ट्रा वेपन की वाइट से पकड़ लेता है और जब रोलैंड डेविड को मारने ही वाला होता है, ग्रिफिन आकर डेविड की जान बचाता है। जब रोलैंड को लगता है कि फाइट मुश्किल हो गई है तो वो मिली को किडनैप कर लेता है और दूसरी जगह ले जाता है, क्योंकि वो जानता था कि डेविड मिली को बचाने के लिए जरूर आएगा। दूसरी तरफ ग्रिफिन अपने घर पर एक ऐसा वेपन बना रहा होता है जो पैलाडिन्स को सिर्फ एक बटन दबाने से मार सकता है। ग्रिफिन डेविड को ये वेपन यूज करने का आइडिया देता है, लेकिन डेविड मना कर देता है क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो मिली को भी नुकसान पहुंच सकता था। ग्रिफिन कहता है कि हमें कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन डेविड मना कर देता है। डेविड ग्रिफिन की मशीन को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है ताकि ग्रिफिन भी उस मशीन का इस्तेमाल ना कर सके। ग्रिफिन भी मशीन की खातिर डेविड के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। दोनों एक जगह से दूसरी जगह जंप करते रहते हैं और एक पॉइंट पे डेविड ग्रिफिन को पावर लाइन में फंसा देता है। यहाँ ग्रिफिन डेविड की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन डेविड उस पर भरोसा नहीं करता और उसे वहीं पर छोड़ के मिली की जान बचाने के लिए रोलैंड के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। रोलैंड डेविड को पकड़कर इलेक्ट्रिक वायर से बांध देता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के कारण कोई भी जंपर टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। डेविड खुद को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। जब रोलैंड उसको नजदीक आता है उसे मारने के लिए तो डेविड अपने अंदर की पूरी ताकत लगाकर एक ऐसा टेलीपोर्टेशन करता है जिससे वो पूरे अपार्टमेंट को मिली और रोलैंड समेत टेलीपोर्ट करके पानी में ले जाता है। सब लोग डूब रहे होते हैं लेकिन अचानक डेविड टेलीपोर्ट करके वापस लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। यहाँ डेविड और रोलैंड के बीच एक छोटी सी लड़ाई होती है, लेकिन डेविड रोलैंड को ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। आखिर में डेविड अपनी माँ के पास जाता है और पता चलता है कि उसकी माँ भी एक पैलाडिन है। अब क्योंकि पैलाडिन जंपर को मार देते हैं इसलिए उसकी माँ के पास दो ऑप्शन थे, या तो डेविड को मार दे या फिर उसे छोड़कर चली जाए। डेविड 5 साल का था जब उसने पहला जंप किया था, इसलिए डेविड की माँ ने उसे मारने की बजाय उसे छोड़ने का फैसला किया था। डेविड ये सब जानकर वहाँ से बाहर निकलता है और मिली उसका इंतजार कर रही होती है। वो दोनों आपस में बहुत खुश होते हैं और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस शानदार मूवी का दूसरा पार्ट भी रिलीज होना चाहिए। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एक और शानदार मूवी रिकैप के साथ। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।